हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 2.42 43 श्लोक की चर्चा करेंगे। ज्ञायमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिना कामात्मानं स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो शिव पापा जी तात्पर्य में बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि साधारणतः सब लोग जो होते हैं वो बुद्धिमान नहीं होते, वो अल्पज्ञानी होते हैं, या अज्ञान के कारण वो वेदों के कर्मकांड भाग में जो बताए गए कर्म होते हैं, सकाम कर्म, उनके प्रति आसक्त हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अत्यधिक आसक्त रहते हैं। तो वे स्वर्ग में जीवन के आनंद को उठाने के लिए, है ना, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जो प्रस्ताव दिए गए हैं, उससे और अधिक वो उनको ज्ञान ही नहीं मिलता उससे। और वो वही चाहते हैं जहाँ पे मदिरा हो, तरुणियाँ हो तरुणियाँ हो और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य हो। वेदों में स्वर्गलोक पहुँचने के लिए अनेक यज्ञ बताए गए हैं ना, जिसमें ज्योतिष्ठोम यज्ञ भी प्रमुख है। तो वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे यज्ञ संपन्न करने चाहिए। तो जो अल्पज्ञानी पुरुष होते हैं, थोड़े मंदबुद्धि होते हैं, वो वैदिक ज्ञान के सारा अभिप्राय इतना ही समझते हैं कि हमें स्वर्ग जाना है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो कृष्ण भावना में दृढ़ कर्म में स्थित नहीं होते, और उनके लिए बहुत कठिन होता है शुद्ध भक्ति का प्रयत्न करना। क्योंकि जो कोई एक उदाहरण से समझ चाहते हैं शिव बाबा जी की, मूर्ख लोग जो होते हैं विशाले वृक्ष के फूलों के प्रति बिना ये जाने आकर्षित होते हैं कि इसके फल का क्या होगा, है ना। उसी तरह ज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं स्वर्गिक ऐश्वर्य या इंद्रिय तृप्ति या इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं कि हमें सुख मिलेगा स्वर्ग में जाके। और वेदों के कर्मकांड भाग में कहा भी गया है कि अपाम सोमृता भूम तथा अक्षयम ह वै चातुर्मास्य याजिना सुकृतम भवते। जो लोग चातुर्मास का तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। तो यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग जो होते हैं सोमरस के लिए इतने इच्छुक रहते हैं, है ना, कि वो बलवान बन जाए, इंद्र तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती, है ना। उनको उनको वैदिक यज्ञों का तड़क भड़क ही अच्छा लगता है। और वो स्वर्ग में नंदन कानन वन है, ऐसे अनेक उद्यान है, वहाँ दैवी सुंदर स्त्रियां हैं, उनके साथ प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध होता है। तो ये सारे के सारे जो इंद्रिय सुख हैं ये सिर्फ विषयी हैं और भौतिक हैं और क्षणिक हैं। जैसे ही पुण्य कर्म खत्म हो जाएगा वो तुम्हारा दोबारा इस भौतिक जगत में वापस आ जाएंगे, दोबारा इस पृथ्वी पे लौट जाएंगे। तो वो उसका कोई प्रयोजन नहीं है कि वो परमानेंट वहाँ शाश्वत जीवन नहीं मिलता, क्योंकि भौतिक अस्थाई सुख जो है वो क्षणिक होता है ना। और इसलिए स्वर्ग में भी जाकर वो उनका शाश्वत सुख या परम सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते। तो ये सब एक क्षणिक है या भौतिक है। तो इस तरह से हमें बचना चाहिए। तो जब हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं तो उसमें बताया गया कि वेद और उपनिषद जो है वो श्रुति रूप में सनातन काल से विद्यमान थे। लेकिन जब वेद व्यास जी ने देखा कि कलयुग के लोग जो हैं अब उनका स्मरण शक्ति बहुत कम हो गया है, वो वेद उपनिषद या सारे पुराणों को याद नहीं कर सकते या स्मरण नहीं कर सकते। तो वो फिर उन्होंने सबको लिखना शुरू कर दिया, संकलन किया। लेकिन वो लिखने के बाद उनको संतुष्टि नहीं मिली। तो वो अपने गुरु नारद मुनि से कहा उन्होंने कि क्या मैं क्या करूं, मैं सुख नहीं अनुभव कर पा रहा। तो
नारद मुनि उनको कहते हैं कि कलयुग में जो लोग हैं वो इंद्र तृप्ति में अत्यधिक संलग्न होंगे, और आपने उन्हीं के साधन जुटाने के उपाय के रूप में वेद पुराण में बहुत सारी चीज़ें इंद्र तृप्ति के लिए लिख दी हैं। और इनमें ना तो भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट रूप से आपने विस्तार पूर्वक बताया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है वो श्री कृष्ण है, उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आपने स्थापित नहीं किया, और ना ही उनकी भक्ति या भक्तों की महिमा का गुणगान किया है। तो इसलिए ये जो जितने भी वैदिक शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, वो कलयुग के लोगों को भ्रमित करने वाले हैं, और ज़्यादा वो भ्रमित हो जाते हैं। तो इसलिए आप एक महापुराण लिखिए, श्रीमद् भागवतम, जिसमें कि इंद्र तृप्ति की चर्चा नहीं होनी चाहिए, और इंद्र तृप्ति के छुटकारे के रूप में परम भगवान श्री कृष्ण का हम दिव्य नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, उनके सुंदर भक्तों का वर्णन पढ़ें, सुने, है ना। तो आप उसको विस्तार पूर्वक लिखिए, है ना। और आपने जैसे अन्य पुराणों में भ्रमित कर दिया लोगों को कि परम पुरुषोत्तम भगवान की पहचान वो नहीं कर पा रहे, तो वो भी स्पष्ट श्रीमद् भागवतम पुराण में आप स्पष्ट रूप से बताइए कि पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है वो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इन उद्देश्यों के साथ श्रीमद् भागवतम का संकलन किया गया, और श्री वेद व्यास जी ने सुंदर लिखा। और श्रीमद् भगवद गीता में भी स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है, स्थापित किया गया कि परब्रह्म जो है, परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम केवल एक हैं, वो हैं भगवान श्री कृष्ण। जो अन्य 33 करोड़ देवी देवता हैं वो सब उनके भक्त हैं, और उनकी सेवा में संलग्न हैं, उनके दास हैं। उनके दास की भांति वो सेवा करते हैं। सबको एक अलग अलग मैनेजमेंट की तरह सेवाएं दे दी गई हैं। तो भगवान का सृष्टि जो है, भौतिक जगत को सुचारू रूप से चलाने के लिए देवी देवता अलग अलग कार्यों में नियोजित कर दिए गए हैं। तो जो मनुष्य अल्पज्ञानी होता है, उसका जीवन जो होता है वो सिर्फ उसके जीवन का लक्ष्य केवल इंद्र तृप्ति होता है ना, भौतिक सुख होता है। तो चाहे वो कोई भी कार्य करें, कर्म फल के रूप में उसे इंद्र तृप्ति ही वो करना चाहता है, ऐसी वो इच्छा रखता है। तो इस तरह से वो अगर कोई धार्मिक कार्य भी करता है तो फल के रूप में उसे भोग की अभिलाषा होते हैं। तो वेदों का अध्ययन भी वो अपने इंद्रिय तृप्ति या अपने कुछ सकाम कर्म की प्राप्ति के लिए करता है। जैसे वेदों में पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ बताया गया है ना, और भी अनेक अनेक यज्ञ बताए गए हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक कल्याण के विषय में जो लोग उत्सुक हैं, तो उनके लिए ये कर्म कांड, ये सकाम कर्म करना मना किया है, निषेध किया गया है। तो भगवान भी यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं, निष्काम भाव से कर्म करने के बारे में बता रहे हैं कि आप ये समझें कि सकाम भाव या कोई हमारी इच्छा है इंद्र तृप्ति से रिलेटेड, तो उसे वो व्यक्ति अल्प ज्ञानी होता है। तो ऐसा व्यक्ति की अपेक्षा जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं व्यक्ति, वो श्रेष्ठ है। यानी कि हमें सारा हमारा जो कार्य करने का जो फल है, जो भी हम कर्म करते हैं, वो फल हम भगवान को अर्पित कर दें। हमें उसका फल ना मिले, हमें भगवान को अर्पित कर दें, तो हम निष्काम भाव ये डेवलप कर लेंगे। तो अब भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को बोल रहे हैं कि युद्ध में चाहे वो जीते या हारे, दोनों स्थिति में उसे लाभ है। तो लाभ हानि का विषय में आप कुछ भी विचार मत कीजिए, आप निष्काम भाव से युद्ध करो, है ना। तो इस तरह से आप ऊपर उठेंगे। और ये युद्ध क्योंकि मेरे कहने पे हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि धर्म की फिर से स्थापना हो। तो आप इन सब हाँ, सकाम फलों से मुक्त होकर युद्ध कीजिए, और अपना जीवन धन्य बनाइए। तो इस तरह से हम इस श्लोक में ये समझते हैं कि कैसे हमें वेदों की उन अलंकारिक शब्दों के प्रति आसक्त नहीं होना जो स्वर्ग की प्राप्ति कराता है, अच्छे जन्म शक्ति। हमें शुद्ध भक्ति के लिए प्रयत्नशील होना है। तो उसके लिए हमें भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत, है ना, हमारे गुरु आचार्य, उनके श्रीमुख से सुनना है, समझना है कि हमारा जो जीवन है उसका परम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा। हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करना होगा, उनके पूर्ण रूप से शरणागत होना होगा। तो इस कलयुग में जब हम सतत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, तो हम धीरे धीरे समझ पाते हैं कि हमें हमारे जीवन का
परम लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि पुष्टि है। तो हमें परम सुख की प्राप्ति होती है, शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, और वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।